श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल रहे चंद्रिका में। आज आपके सामने एक प्रसंग है, एक ऐसे वृद्ध ऋषि की कहानी जो बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए थे। शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था और बाद में वो बहुत सुंदर युवा के रूप में बदल गए थे, परिवर्तित हो गए थे। आइए, ये प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 3 अध्याय में है। महाराज मनु के एक पुत्र थे, राजा सरयाति। राजा सरयाति की एक बहुत सुंदरी सुकुमार कन्या थी जिसका नाम था सुकन्या। एक बार राजा अपनी पुत्री सुकन्या को साथ लेकर अन्य अनुचरों सैनिकों के साथ वन में विहार करने गए। घूमते घूमते वो एक स्थान पे पहुंचे जहां चैवन ऋषि का आश्रम था। राजा आश्रम में ठहर गए। सुकन्या कौतूहलता बस, बाल चपलता बस इधर उधर घूमने लगी। उसने एक स्थान पर एक बांबी देखी। बांबी मिट्टी का ढेर होता है। उस बड़े बांबी से एक स्थान से 2 छिद्रों से प्रकाश की किरणें जैसी निकल रही थी। उन ज्योतियों को देखकर बाल सुबल चपलता कहें या ईश्वर की इच्छा कहें, सुकन्या ने एक कांटा लेकर और उन दोनों ज्योतियों को बीध दिया, उनमें छेद कर दिए। उनसे बहुत सा रक्त बह निकला। ये देखकर सुकन्या डर गई, वापस चली आई। इस घटना से राजा के साथ गए हुए सैनिकों का, उनका सबका मलमूत्र रुक गया। वो सब अस्वस्थ हो गए। ऐसी विचित्र स्थिति जानकर राजा ने अपने सैनिकों से पूछा, कहीं तुमने महात्मा चैवन जी का कोई अपमान तो नहीं कर दिया है? उन्होंने तो मना कर दिया सबने, किंतु सुकन्या ने कहा, पिताजी अनजाने मुझसे ये अपराध हो गया है। अब राजा सरयाति बहुत दुखी हुए, डर गए, बाबी के पास गए। धीरे धीरे स्तुति करके, प्रार्थना करके चैवन ऋषि को प्रसन्न कर लिया। चैवन ऋषि बोले, राजन, अब इस वृद्धावस्था और नेत्रहीन की स्थिति में मुझे अंधे को सहारा चाहिए, अतः अपनी बेटी को यहीं छोड़ दो। राजा अपनी पुत्री सुकन्या को वहां सौंप कर ऋषि को देखकर अपनी राजधानी चले आए। चैवन ऋषि परम क्रोधी थे। सुकन्या को वो पति रूप में प्राप्त हुए थे। लिखा है, सुकन्या चैवनम प्राप्यम पतिम परम कोपनम। ये 10वां श्लोक है। परम क्रोधी थे चैवन ऋषि। सुकन्या बहुत समझदारी से, बहुत सावधानी से उनकी सेवा करने लगे। सेवा करके उन्होंने चैवन को प्रसन्न कर लिया। एक दिन आश्रम में अश्विनी कुमार आए। अश्विनी कुमार देव चिकित्सक हैं। अश्विनी कुमारों को सोमपान का यज्ञ में अधिकार नहीं होता था, देवताओं की श्रेणी में नहीं आते थे। तब मुनि ने अश्विनी कुमारों से कहा, आप समर्थ हैं, आप मुझे स्वस्थ और रूपवान बना दीजिए, मैं आपको यज्ञ में सोमपान करने का अधिकार दूंगा। ये सुनकर अश्विनी कुमारों को भी अच्छा लगा और परस्पर सहमति से दोनों एक दूसरे का हितकर कार्य करने को तैयार हो गए। तब अश्विनी कुमारों ने एक सिद्ध कुंड में विभिन्न औषधियां डालकर और ऋषि को साथ लेकर गए और वहां पे स्नान कराया। स्नान करने के बाद जब कुंड से बाहर निकले तब 3 तेजस्वी पुरुष एक जैसे, जिनका स्वरूप, सुंदरता, आकृति, रूप सब एक जैसा था। सुकन्या उन 3 पुरुषों को देखकर अपने पति को पहचान ना सकी, अतः उन्होंने अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की। तब अश्विनी कुमारों ने सुकन्या के पतिव्रत धर्म से संतुष्ट होकर उनको चैवन मुनि को बतला दिया। सुकन्या अपने पति को अत्यंत सुंदर रूपवान युवावस्था में प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हो गए और बड़ा सुख से आश्रम में रहने लगे।
एक दिन की बात है कि राजा सरियाती ऋषि चैवन के आश्रम में आए। उन्होंने देखा कि मेरी पुत्री सुकन्या एक अत्यंत रूपवान युवा पुरुष के साथ बैठी है। ये देखकर सरियाती का मन खिन्न हो गया। सुकन्या ने अपने पिता को प्रणाम किया, किंतु सरियाती ने आशीर्वाद नहीं लिया। उल्टे पूछा कि बेटी, हमारा कुल उत्तम कुल है और तुम किस अन्य पुरुष की सेवा कर रही हो? क्या तुमने अपने बूढ़े पति श्रेष्ठ महात्मा चैवन को छोड़ दिया है? सुकन्या हंसकर बोली, पिताजी, उवाच ताता जामाता तवैष भृगुनंदना। ये पिताजी आपके जामाता ही हैं, ये कोई अन्य पुरुष नहीं है। उसके बाद सुकन्या ने उनको महाराज सरियाती के लिए ऋषि चैवन के युवा बनने की पूरी कहानी सुनाई। बहुत प्रसन्न हुए महाराज सरियाती। फिर ऋषि चैवन ने राजा से एक सोम यज्ञ करने के लिए कहा। राजा सरियाती ने सोम यज्ञ का अनुष्ठान कराया और राजा सरियाती ने उसमें अश्विनी कुमारों को सोमपान कराया। इंद्र इससे रुष्ट हो गए। उन्होंने सरियाती को मारने के लिए वज्र उठाया, किंतु चैवन ने उनका हाथ वहीं पर स्तंभित कर दिया, अर्थात रोक दिया, ना हाथ ऊपर ना हाथ नीचे। ऐसी स्थिति देखकर सभी देवताओं ने अश्विनी कुमारों को सोमपान देना स्वीकार कर लिया। ऐसे थे महान ऋषि श्री चैवन मुनि। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।